गुजरात के सूरत शहर के किनारे एक समुद्र तट है। दिन में यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है यहाँ का माहौल बदल जाता है। दुनिया के तमाम समुद्र तटों पर रेत पीली या सफ़ेद होती है, लेकिन इस बीच की रेत काली है, जैसे किसी ने कोयला पीसकर बिछा दिया हो। यह दुमास बीच है, वह जगह जहाँ कभी हिंदुओं का श्मशान घाट था। सैकड़ों सालों तक यहाँ लाशें जलाई गईं और राख इसी काली रेत में मिल गई। बाद में श्मशान घाट को हटा दिया गया, लेकिन रेत का रंग कभी नहीं बदला। कहते हैं उन मुर्दों की राख और बची हुई आत्माएं आज भी यहाँ डेरा डाले हुए हैं। आज भी अगर आप दुमास बीच रात में जाएंगे तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर महसूस होंगी: अकेलेपन का एहसास, ठंडी हवा और कोई आपको नाम लेकर बुला रहा है। तो आज जानते हैं दुमास बीच की असली कहानी, एक ऐसी जगह जहां रात में कदमों के निशान बनते हैं, लेकिन चलने वाला कोई दिखता नहीं। दुमास बीच का श्मशान होना इसके भूतिया होने की सबसे बड़ी वजह है। बरसों तक यहां अंतिम संस्कार होते रहे। माना जाता है कि यहां हजारों की संख्या में लाशें जलाई गईं। जब श्मशान घाट हटाया गया तब लोगों ने यहां होटल और रेस्टोरेंट बना दिए। अब पर्यटक दिन में यहां खाना खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन रात होते ही सब खाली हो जाता है। स्थानीय लोग रात में इस बीच पर नहीं जाते। होटल वाले शाम 6 बजे से पहले अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सूरज डूबा नहीं कि काली परछाइयां आना शुरू हो जाती हैं। एक होटल मालिक ने बताया, मैंने एक रात अपनी दुकान बंद करने में देर कर दी। तभी मैंने देखा समुद्र से काली परछाइयां निकल रही थीं। 10-15 परछाइयां, सब एक जैसी। वे चुपचाप रेत पर चल रहे थे। उनके पैर नहीं थे, वे तैर रहे थे जमीन पर। मैंने लाइट जलाई, सब गायब। लाइट बुझाई, फिर से वहीं। दुमास बीच पर एक और रहस्य है, यहाँ की रेत कभी गर्म नहीं होती। चाहे दिन में कितनी भी तेज धूप लग जाए, रात होते ही रेत बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। विज्ञान कहता है काले रंग की रेत तेजी से गर्म होती है और तेजी से ठंडी भी, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं यह ठंडक मुर्दों की सांस है, जो अब भी यहीं दबे हुए हैं। बीच पर एक पार्क भी है, जहां बच्चों के झूले हैं, स्लाइड हैं। दिन में बच्चे खेलते हैं, लेकिन रात में उन झूलों को कोई हिलाता है अपने आप। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने रात में बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनी है, खेलने की आवाज़ें। वे झूलों की तरफ गए, कोई नहीं था, लेकिन झूले हिल रहे थे। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी के अनुसार उन्हें हर साल यहाँ से 10-15 गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती है। लोग रात में यहाँ आते हैं और फिर वापस नहीं जाते। कुछ लोग मिल जाते हैं, अगले दिन सुबह वे किनारे पर बेहोश पड़े होते हैं। जब होश में आते हैं तो कहते हैं किसी ने मुझे पानी के अंदर खींचा था, फिर मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी नहीं मिले, उनके नाम केवल रिपोर्ट में हैं। और दुमास बीच की काली रेत में, जहां रोज नए कदमों के निशान बनते हैं और मिट जाते हैं। दुमास बीच के पास रहने वाले कई लोगों ने यह भी बताया है, रात में उनके घर की खिड़कियों पर दस्तक होती है, लकड़ी पर 3 बार, थप थप थप। वे दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने कोई नहीं होता, लेकिन दहलीज पर गीले पैरों के निशान होते हैं, समुद्र से आए हुए, लेकिन गीले पैरों वाला कोई दिखता नहीं। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, मैं रात को अपनी नींद में उठी, मुझे आवाज़ आई, सुमन मेरा नाम। मैंने देखा एक औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। वह हाथ हिला रही थी मेरी तरफ। मैं डर के मारे चिल्लाई। मेरा बेटा दौड़ कर आया। जब हमने दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस वही काली रेत, वही सन्नाटा। दुमास बीच पर अक्सर लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई रो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई नाम पुकार रहा है, लेकिन जब वे जाते हैं वहाँ कोई नहीं होता। 2015 में कुछ युवा रात में दुमास बीच घूमने आए। उनमें से एक ने वीडियो बनाने की कोशिश की। जब वह घर पहुंचा और वीडियो देखा तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में उसके पीछे एक काली परछाई थी, सिर्फ परछाई। उसके आसपास कई सफ़ेद धब्बे थे, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया और कभी दोबारा बीच पर नहीं गया। दुमास बीच के पास एक पुराना किला भी है। कहा जाता है कि यहाँ कभी अंग्रेजों का कब्जा था। उन दिनों भी इस बीच पर अजीब घटनाएं होती थीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी डायरियों में लिखा है, यहाँ के स्थानीय लोग रात को समुद्र के किनारे नहीं जाते। वे कहते हैं समुद्र मुर्दों को निगल जाता है
और फिर उन्हें थूक देता है। आज भी कुछ मछुआरे दुमास बीच के पास समुद्र में रात को मछली नहीं पकड़ते। उनका कहना है जाल मछली के बजाय कभी कभी कपड़े आ जाते हैं, सफ़ेद कपड़े, बिल्कुल नए लेकिन गीले। और जब वे उन कपड़ों को सुखाने के लिए रखते हैं तो सुबह तक वे गायब हो जाते हैं, मानो कोई उन्हें वापस ले गया हो समुद्र के अंदर जहां से वे आए थे। दुमास बीच ब्लैक सैंड के मामले में दुनिया के कुछ इकलौते समुद्र तटों में से एक है। दुनिया में ऐसे सिर्फ 2-4 बीच हैं, लेकिन डर के मामले में शायद यह नंबर 1 है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की काली रेत मैग्नेटाइट से बनी है, एक तरह का लौह खनिज। यही वजह है कि रेत काली है। लेकिन फिर आवाज़ें क्यों, परछाइयाँ क्यों? आज भी हर साल हजारों पर्यटक दुमास बीच आते हैं दिन में, क्योंकि हर कोई जानता है यह जगह सिर्फ देखने के लिए है, रात बिताने के लिए नहीं। कभी कभी कुछ लोग रात में जाने की जिद कर बैठते हैं। वे रोमांच चाहते हैं और उन्हें वह मिलता भी है, इतना रोमांच कि जिंदगी भर याद रहे या कभी कभी याद ही न रहे। एक युवक जो रात में बीच पर गया था, उसने बाद में बताया, हम 3 लोग थे। अचानक हमने देखा कि हम में से 4 हो गए थे। एक और हमारे साथ चल रहा था, काला, बिना चेहरे का। हम भागे। जब हम वहां से निकले तो हमने गिनती की, हम 3 ही थे। वह चौथा कौन था हम नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते। दुमास बीच के बारे में एक और डरावनी बात, यहाँ का पानी दिन में सामान्य दिखता है, लेकिन रात में पानी काला हो जाता है, स्याह, जैसे कोई स्याही समुद्र में घोल दी गई हो। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने इस काले पानी में चेहरे देखे हैं, कभी ऊपर से झांकते हुए, कभी अंदर डूबते हुए, जैसे कोई पानी के अंदर से देख रहा हो। दुमास बीच पर एक रिसॉर्ट भी है। कई साल पहले यहाँ एक पर्यटक ठहरा था। रात में उसे अपने कमरे की खिड़की पर दस्तक सुनाई दी। उसने खिड़की खोली, बालकनी में कोई नहीं था, लेकिन रेत पर पैरों के निशान थे। अगली सुबह उसने रिसेप्शन से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर, आप चौथे मेहमान हैं जिसने यह बात कही है। हर रात कोई न कोई ये सुनता है। हमने वो कमरा बंद कर दिया है। दुमास बीच के बारे में स्थानीय लोगों की एक अटल मान्यता है, रात के 12 बजने के बाद यहाँ का समुद्र किसी और का हो जाता है। उन मुर्दों का जो कभी यहाँ जलाए गए थे, जो भी उस समय यहाँ होता है, उसे अक्सर कुछ सुनाई देता है। एक बहुत पुरानी धुन, जैसे कोई भजन गा रहा हो, या कभी कभी कोई चीख। तो क्या आपको लगता है कि दुमास बीच सच में भूतिया है? क्या रात में वहाँ जाने की आपकी कोई योजना है? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी मुंबई की है, एक छोड़ी हुई मिल की, जहां फिल्म की शूटिंग के दौरान असली भूत आ गए थे। तब तक के लिए याद रखना, काली रेत पर चलना आसान है, लेकिन उस पर से अपनी परछाई को मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि कभी कभी परछाई आपकी नहीं होती। शुभ रात्रि।